सबसे पहले तहसीन पूनावाला, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या भारत देश एक धर्मशाला है? क्या हमारे 130 करोड़ लोग काफी नहीं कि हम 5 करोड़ बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को भी शरण दें? ऐसी मांग लेकर क्यों जाते हैं कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट, क्यों जाते हैं कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट? क्या भारत को धर्मशाला बना दिया जाए रोहिंग्याओं की और बांग्लादेशियों की? दीपक जी, आपने दो चीज़ कही। सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन में आपने कहा रोहिंग्या मुस्लिम। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपके शो के अंदर सिर्फ रोहिंग्या मुस्लिम नहीं, रोहिंग्या हिंदू भी हमारे मुल्क के अंदर आए हैं और वे भी शरणार्थी है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि क्या 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या हमारे मुल्क तो सीए उनको दे देगा ना, बांग्लादेशी या जो हिंदू है उनको दे देगा सीए नागरिकता, अगर वाकई में वो हिंदू हैं। जी सर। प्रॉब्लम तो रोहिंग्या मुसलमानों से शुरू हुई ना म्यांमार के अंदर, हिंदुओं से थोड़ी हुई, क्योंकि वहां पर लोग बौद्ध धर्म मानते हैं और वहां पर उन्होंने गृह युद्ध छेड़ दिया था। तो ऐसी कैसी बात करते हैं आप? अब रोहिंग्या मुसलमानों को आप हिंदू बता रहे हैं। जी, तो आपका ये मानना है दीपक जी? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रोहिंग्या हिंदू भी है हमारे देश में शरणार्थी, ये बात तथ्य है। लेकिन आप इस शो पे कह रहे मुझे कि अगर कोई हिंदू है तो उसे नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन मुसलमान है तो उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि मुसलमान को मिलनी चाहिए मेरिट के आधार पर। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान से आता है, जैसे हमने दी है, लिफ्ट करा दे वाला गाना जिसने गाया था ना, उसको नागरिकता दी हमने सीए के बीच में, आप भूल गए इस बात को। लेकिन सीए सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता देता है, ये भी आपको पता है। नहीं, मैं इस बात को नहीं बोला। मैं इस बात को नहीं भूलता हूँ, क्योंकि फिर इसमें वो मैटर, इस वक्त सीए का जो मैटर है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब जुडिस है, जिसमें मैं एक पिटिशनर हूँ। लेकिन मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूँ, और उसमें वो बात को मैं साबित कर सकता हूँ वो एक्ट किस तरह से इलीगल है, लेकिन हम उस डिबेट में नहीं जा रहे। मैं आपसे दो चीज़ कह रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि 3 या 4 करोड़ बांग्लादेशी भारत में, इसका कोई आंकड़ा, कोई तात्पर्य नहीं है भारत की सरकार के पास। भारत की सरकार खुद कहती है कि जो अवैध नागरिक है वो कुछ 20 या 30 हज़ार है, लेकिन आप कह रहे हैं 2-3 करोड़। तो ये बता 40,000 का रिकॉर्ड है तहसीन पूनावाला, 5 करोड़ एक फिगर है जिसको हम सब जानते हैं। हाँ, चल, और ये फिगर पर डिस्कशन सालों से चला आ रहा है। पार्लियामेंट में नहीं दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं सर। सालों से चला आना उसका मतलब सच नहीं हो गया। सालों से ये कहना कि सावरकर वीर है, उसका मतलब सावरकर वीर नहीं है। तथ्य ये होता है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज दिए गए उसमें 5 करोड़ का आंकड़ा नहीं है। दूसरी अवैध लोगों के घुसने का आंकड़ा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं रखा जा सकता। तहसीन पूनावाला, जो आदमी एप्लीकेशन देके घुसा ही नहीं, उसका आंकड़ा क्या होगा? जो आदमी छुप कर रह रहा है और गलती से अपने कार्ड बना लिया, उसका आंकड़ा कहाँ से होगा? तहसीन पूनावाला, कहाँ से वेरीफाइड आंकड़ा होगा? ये तो वही तर्क है ना, लव जिहाद डिफाइन नहीं है और आप कह रहे हैं लव जिहाद का बहुत अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तो संसद में बताया ही नहीं। जिन अवैध, सर मैं आपका जवाब दे देता हूं, सर मैं इसका जवाब दे देता हूं। जिन अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकाला गया यूपीए के समय में, वो थे 70,000 और बीजेपी के समय में यानी पिछले 7 सालों में सिर्फ 7,000। यानी कि अगर अवैध घुसपैठ हुई है तो इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है और मोदी जी निकाल नहीं रहे। 5 करोड़ के आंकड़े का कोई बेस नहीं है, ये आप भी मानते हो, मैं भी मानते हो। लेकिन एक दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे झूठ चलाया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे 15 लाख करोड़ आने वाले, जैसे 6 लाख करोड़ स्विस बैंक में। और आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आपने बहुत लंबी बात कर ली। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या इस देश को धर्मशाला बना दिया जाए रोहिंग्या मुसलमानों की और बांग्लादेशियों की? इसका 2 टूक जवाब दे दीजिए। क्या सोचते हैं आप, बता दीजिए, क्या इस देश को धर्मशाला बना दिया जाए? आज के आपके दर्शक ये जान ले कि इस वक्त ज्यादा भारतीय बांग्लादेश में है जो काम कर रहे हैं, और भारत का 4th हाईएस्ट रेमिटेंस बांग्लादेश से आ रहा। आप बांग्लादेश से हमारे रिलेशनशिप कृपया खराब ना करें राजनीतिक राजनीति के लिए, ये मेरी आपसे अपील है। आगे आप लोग समझदार है, बांग्लादेश की इकॉनमी इस वक्त भारत की इकॉनमी से, अरे भारत की विदेश नीति तो चकनाचूर हो चुकी है तहसीन, ये तो हर शो में बोलते हैं। तो आप बांग्लादेश से संबंधों पर कहाँ गए? आप तो हर शो में बोलते हैं कि मोदी जी ने देश की विदेश नीति को कचरा कर दिया है, कूड़ा कर दिया है विदेश नीति। मतलब अपने तर्क की बात हो, अपने मतलब की बात हो, तो किसी भी तर्क को भगवान बना लो। आज तहसीन आप फॉर्म में नहीं है, आज हर सवाल पे फंस रहे हैं। मोदी जी ने नेपाल को साथ कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे।